गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। यहाँ पर हमने केवीएस एनवीएस के टीचिंग व नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के टीयर 1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जीके जीएस की एमसीक्यू स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने गुलाम वंश के जितने एमसीक्यू थे वो कवर करे थे। आज फिर हम आए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जो कि है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनेंगे आज हम वो कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। जो तुगलक डायनेस्टी थी, जो उसके फाउंडर थे वो कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। और इन्होंने कब स्थापना की थी तुगलक डायनेस्टी की? 5 सितंबर 1320 को 1320 ईस्वी में इन्होंने क्या करी थी? स्थापना की थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। गयासुद्दीन तुगलक बिलोंग टू विच कुल? जो गयासुद्दीन तुगलक थे वो किस कुल से बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए टर्किश, बी अफगान, सी कुरान टर्क, डी मंगोल। जो गयासुद्दीन तुगलक थे उनका जो कुल था ऑप्शन सी कुरान टर्क। कुरान टर्क इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी है वो किसने अपनी बदली थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बहलोल लोदी। जो दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी शिफ्ट करी थी वो किसने की थी? ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इन्होंने पहले अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से कहाँ शिफ्ट करी? देवगिरी। फिर उन्होंने देवगिरी से कहाँ शिफ्ट कर दी? दौलताबाद। नाउ द आंसर इज बी मोहम्मद बिन तुगलक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस विच टोकन करेंसी? जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने कौन सी टोकन मुद्रा जारी करी थी? टोकन मुद्रा मतलब सांकेतिक मुद्रा जो उन्होंने जारी करी थी वो कौन सी थी? ऑप्शन ए सिल्वर कॉइन, बी कॉपर कॉइन, सी गोल्ड कॉइन, डी आयरन कॉइन। जो उन्होंने मुद्रा स्टार्ट की थी वो कौन सी थी? कॉपर कॉइन। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। विच तुगलक रूलर इज कॉल्ड द वाइसेस्ट फूल? जो वाइसेस्ट फूल थे वो कौन थे? कौन सा तुगलक शासक सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहलाया? कौन थे? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी नज़ीरुद्दीन। जो वाइसेस्ट फूल थे, जो कहते हैं पढ़ा लिखा बुद्धिमान मूर्ख, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या थे? पढ़े लिखे मूर्ख थे, बुद्धिमान मूर्ख थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एकदम पागल थे। मतलब नॉलेज तो थी पर क्या थे? क्रूर थे एकदम, रक्त पिपासु थे। रक्त मतलब उनके हर टाइम उनके सिर पे क्या होता था? मार काट का भूत सवार रहता था। तो इन्हें क्या कहा गया? सबसे बुद्धिमान मूर्ख। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। हु इंट्रोड्यूस द दोआब एक्सपेरिमेंट? दोआब का जो प्रयोग है वो किसने किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी इल्तुतमिश। जो दोआब का प्रयोग था वो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और कब किया था दोआब का प्रयोग? 1326 1326 से 1327 के आसपास उन्होंने ऐसा किया था। 1326 से 1327 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? दोआब का प्रयोग किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। फिरोज शाह तुगलक बिल्ट विच कैनाल? जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने कौन सी नहर बनवाई थी? ऑप्शन ए यमुना कैनाल, ऑप्शन बी गंगा कैनाल, सी सतलुज कैनाल, डी सोन कैनाल। जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने कौन सी नहर बनवाई थी? ऑप्शन ए यमुना कैनाल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। मोहम्मद बिन तुगलक कैपिटल शिफ्ट फेल्ड मेनली बिकॉज? जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट करी थी। कहाँ करी थी? दिल्ली से दौलताबाद। तो वो असफल क्यों हुई? क्या कारण था उसके असफल होने का? ऑप्शन ए
फेमिनाइन, बी पब्लिक रेजिस्टेंस, सी लॉन्ग डिस्टेंस, डी लैक ऑफ मनी। तो क्या था मेन कारण? लॉन्ग डिस्टेंस। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हु प्रमोटेड एग्रीकल्चर बाय बिल्डिंग इरिगेशन वर्क? किसने सिंचाई के कार्यों द्वारा कृषि को बढ़ावा दिया था? किसने किया था ऐसा? ऑप्शन ए गयासुद्दीन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी नन। तो इसमें से सिंचाई के कार्यों को बढ़ावा किसने दिया था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्होंने क्या क्या किया था? 5 नहरों का निर्माण करवाया था, जो बड़ी नहरें थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जौनपुर? जौनपुर जो शहर है वो किसने बसाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। जो जौनपुर शहर है वो किसने बसाया था? ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नगरों की स्थापना करी थी? 300 नए नगर इन्होंने बनाए थे, और जिनमें से हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर क्या है? मेन शहर है आपके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग हुज रूल? जो इब्न बतूता है भारत आए थे वो किसके शासनकाल में आए थे? ऑप्शन ए बलबन, सी अलाउद्दीन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो जो इब्न बतूता है वो कब आए थे? मोहम्मद शाह तुगलक के वो शासनकाल में आए थे, और ये एक अफ्रीकी यात्री थे। और ये कब आए थे? 1333 ईस्वी में आए थे। वो कब आए थे? 1333 ईस्वी में वो भारत आए थे, और एक अफ्रीकी यात्री थे ये। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, हु इश्यूड ऑर्डर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ स्लेव? जो स्लेव के लिए प्रोटेक्शन एक्ट था वो किसने पारित किया था? गुलामों की सुरक्षा के लिए फरमान किसने जारी करा था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। किसने किया? वो किया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो फरमान जारी किया था उसका क्या नाम था? दीवान ए बंदगान। क्या नाम था उसका? दीवान ए बंदगान। ऑप्शन सी। क्या फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों की सुरक्षा के लिए फरमान जारी किया था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। Now move to the next question. Question number 13. Who created the department दीवान ए खैरात? जो दीवान ए खैरात है वो डिपार्टमेंट किसने शुरू किया था? ऑप्शंस है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। जो दीवान ए खैरात है वो किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। और किसके लिए स्टार्ट किया था? जो दीवान खैरात है वो किया था अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हु एस्टैब्लिश दीवान इश्तियाक? दीवान इश्तियाक जो ये विभाग है ये किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। किसने शुरू किया था? ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। जो ये दीवान इश्तियाक है ये है क्या? पेंशन विभाग है, एक तरह का पेंशन से रिलेटेड जो है विभाग है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए उलूग खां, बी मुबारक खां, सी फिरोज खां, डी नाज़ीर खां। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इनका नाम क्या था? उलूग खां। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। और इनको और क्या कहा जाता था? जूना खां। जूना खां भी इनका नाम था, और उलूग खां के नाम से भी इनको जाना जाता था। ये इनके रियल नेम थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, हु बिल्ट फिरोज शाह कोटला? जो फिरोज शाह कोटला है वो किसने बनवाया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन। तो किसने बनवाया था फिरोज शाह कोटला? वो फिरोज
शाह ने ही बनवाया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रिपेयर्ड कुतुब मीनार आफ्टर लाइटनिंग डैमेज? कुतुब मीनार का क्षतिग्रस्त होने पर किसने ठीक करवाया था जब वो क्षतिग्रस्त हो गई थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने करवाया था उसको रिपेयरिंग का काम करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और उनकी जो लास्ट मंजिल थी, 5वीं मंजिल, उसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। हु रोट फतुहात ए फिरोज शाही? किसने लिखी थी फतुहात ए फिरोज शाही? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी जियाउद्दीन बरनी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मिनहाज उस सिराज। तो किसने लिखी थी? ये खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। ये इनकी क्या थी? ऑटोबायोग्राफी थी, फतुहात ए फिरोज शाही। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। विच रूलर इंट्रोड्यूस इंक्रीज टैक्सेशन इन दोआब? दोआब क्षेत्र में कर बढ़ाने का कार्य किसने किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। जो दोआब कर बढ़ाया था वो किसने बढ़ाया था? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। हु इंट्रोड्यूस फरमान ए जंग? जो फरमान ए जंग है वो किसने जारी किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। जो फरमान ए जंग था वो किसने जारी किया था? ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। द तुगलक डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर? मतलब तुगलक वंश ने किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक शासन किया था? ऑप्शन ए 1206 से 1290, 1290 से 1320, सी 1320 से 1414 ईस्वी, डी 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। जो तुगलक वंश है वो उसने कब शासन किया था? स्टार्ट हुआ था 1320 तक और एंड कहाँ पे हुआ था? 1414। तो इन्होंने अराउंड 100 ईयर के अराउंड क्या किया था? शासन किया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। हु सक्सीडिड गियासुद्दीन तुगलक? गियासुद्दीन तुगलक के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा था? ऑप्शन ए नज़ीरुद्दीन, बी फिरोज शाह, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी मुबारक खान। जो गियासुद्दीन तुगलक हैं उनके बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गियासुद्दीन तुगलक के बड़े बेटे थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। विच रूलर ट्राइड टू कंक्वर खुरासान? खुरासान पर जो आक्रमण है करने का जो प्रयास है वो किसने किया था? ऑप्शन ए गियासुद्दीन, बी फिरोज शाह, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन। जो खुरासान है उस पर आक्रमण करने का प्रयास किसने किया था? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। अंडर विच रूलर वाज द टोकन करेंसी विड्रॉन? टोकन जो मुद्रा के सिक्के थे वो किसके शासन में वापस ले ली गई थी? ऑप्शन ए गियासुद्दीन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। जो टोकन मुद्रा है वो किसके शासनकाल में वापस ले ली गई थी? ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में क्या थी वो वापस ले ली गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। द तुगलक डायनेस्टी बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री? तुगलक जो वंश है भारतीय इतिहास के किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए एंशियंट, बी मेडिवियल, सी मॉडर्न, डी पोस्ट मॉडर्न। जो तुगलक वंश है वो किस इतिहास से संबंधित है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेडिवियल। मेडिवियल जो मध्यकालीन जो भारत है वो उससे संबंधित है। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक प्रमोटेड विच लैंग्वेज? जो फिरोज शाह तुगलक थे ने किस भाषा को बढ़ावा दिया था? ऑप्शन ए पर्शियन, बी संस्कृत, सी अरेबिक, डी हिंदी। जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने किस भाषा को बढ़ावा दिया था? ऑप्शन ए पर्शियन। पर्शियन लैंग्वेज को उन्होंने क्या दिया था?
बढ़ावा दिया था। ए इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एबोलिश्ड मैनी हार्श टैक्सेस इम्पोज्ड अर्लियर। पहले लगाए गए जो कठोर कर थे उनको उसको किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए गियासुद्दीन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बलबन। जो कर लगाए गए थे कठोर कर उनको किसने समाप्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने 24 करों को क्या किया था? समाप्त किया था। केवल 4 कर ही इन्होंने लगाए थे, खराज, खुम्स, जजिया और जक़ात। ये 4 कर इन्होंने लगाए थे, बाकी 24 जो कर थे इन्होंने समाप्त कर दिए थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। विच रूलर एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल्स दारुल शिफा। जो अस्पताल है दारुल शिफा वो किसने स्थापित किए हैं? ऑप्शन ए बलबन, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन। जो दारुल शिफा नाम के हॉस्पिटल हैं वो किसने एस्टेब्लिश किए थे? ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। बी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। द तुगलक डायनेस्टी एंडेड इन विच ईयर। जो तुगलक वंश है वो किस वर्ष समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1351, बी 1388 ईस्वी, सी 1399, डी 1414 ईस्वी। तो कब हुआ था तुगलक वंश समाप्त? 1414 ईस्वी में। डी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। जो तुगलक डायनेस्टी है उसके अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए नज़ीरुद्दीन मोहम्मद, बी फिरोज शाह, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी काजिर खान। तो लास्ट रूलर कौन थे? नज़ीरुद्दीन मोहम्मद। ए इज़ द राइट आंसर। सबसे अंतिम शासक कौन था? नज़ीरुद्दीन मोहम्मद। ये थे आज के हमारे 30 MCQ क्वेश्चन जो कि तुगलक डायनेस्टी पे बेस्ड थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू एंड बाय बाय।